देखो फटाफट इधर देखो जल्दी से क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन देखो। पहला नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। यदि x बराबर √64 प्लस रूट कितना 121 माइनस √169 है, तो एक्स स्क्वायर का मान पूछा है, एक्स का नहीं पूछा है, एक्स स्क्वायर का पूछा है, ध्यान रखना। प्लस है, हाँ ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। तो एक्स का नहीं पूछा है, एक्स स्क्वायर का पूछा है। पहले एक्स का मान निकालो। √64 कितने का होता है? 8 का, प्लस ये √121 कितने का? 11 का, माइनस 169 कितने का होता है? 13 का। 11 8 19, 19 माइनस 13 कितना बचा है? 6। अरे 11 8 19 और 19 में 13 गया कितना? 6। तो x की वैल्यू कितनी आई है? 6। पूछा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 36, ठीक है। देख लो अभी 2023 में आया है, 7 मार्च 2023 CGL टायर 2 में ही है, ठीक है। तो आंसर की अपनी नीचे जगह खाली इसमें बनाते रहना, 1 का सी ऐसे करके नीचे, उसी में टिक मत लगा लेना। ये बाद में सॉल्व करने बैठो तो फिर बाद में ऑप्शन सीधा सामने हो तो फिर ना कर पाओ। आंसर की अभी क्यों ये 150 क्वेश्चन है तो अभी इतने ही निकल पाए थे और आगे मिलेंगे। समझ आ गई? नोट कर लो फटाक से, करना है जल्दी। √64 का कितना होता है? 8 प्लस √121 कितने का? 11 का, माइनस 169 कितने का? 13 का। पहले जोड़ तो 11 8 19 और माइनस 13 कितने? 6। तो x की वैल्यू 6 आई है, पूछा है एक्स स्क्वायर का, तो 6 का स्क्वायर कितना? 36, ठीक है। दूसरा देखो कितना आसान कराया तो था कल, मैं सब करा दे रहा हूं फिर से आज। क्यूब रूट है कितना? 8000 प्लस क्यूब रूट है 27 माइनस क्यूब रूट है 343। मैंने कहा था जीरो पहले सॉल्व करना। क्यूब रूट है 3 जीरो और क्यूब रूट हो तो 3 जीरो का तिहाई हो जाता है, कितना जीरो बाहर आएगा? 1 जीरो। और 8 रूट कितने का होता है? 2 का, 2 दूनी 4 दूनी 8, 20 का हो जाएगा ये। प्लस 27 कितने का क्यूब होता है? 3 का, माइनस 343 कितने का होता है? 7 का, 749 343। ये शुरू के तो याद होनी चाहिए, बस ये कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 20 और 3 23, 23 माइनस 7 कितना? 16। 2021 का क्वेश्चन ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 8 प्लस रूट 1681 है। रूट के अंदर रूट, ये पूरा रूट चढ़ा है, उसके अंदर रूट है ये। सबसे पहले तो इसको पीछे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अंदर वाला रूट, इसको सॉल्व करोगे तो लगभग ये कितने का स्क्वायर रूट है? लगभग अप्रोक्स देखना। देखो नजदीक से देखना होता है तो हमेशा जीरो वाले के नजदीक देखना, जैसे 10 का स्क्वायर, 20 का, 30 का, 40 का, 50 का, इनसे रेंज मानना। इनसे देखो, अगर 3 का स्क्वायर करोगे तो 2 जीरो 900 हो जाएगा, अगर 1600, तो 4 का स्क्वायर 1600, 4 का स्क्वायर कितना? 1600, मतलब 40 से ज्यादा होगा ये, 40 से ज्यादा होगा। और इकाई अंक एक किस किस में आता है वो मैं लिखा दूंगा। इकाई अंक 1 का स्क्वायर करोगे तो इकाई अंक 1 आएगा, और 9 का स्क्वायर करोगे तो इकाई अंक 1 आएगा। तो 40, ये 40 का स्क्वायर थोड़ा ज्यादा है, 81, तो 40 से तो ये कितने का होगा? 41 का होगा या 49 का होगा? 41 का होगा, 49 का तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कितने का होगा ये? 41 का। प्लस ये 8 और ऊपर से फिर रूट है, कितना आ जाएगा? 49। कितने का हो जाएगा? 7, ठीक है, 749। तो नजदीक वाला केवल इन वैल्यू से देखना है, 10 20 30 40 50 60 70, इनसे नजदीक वाला नंबर देखना है, ठीक है। इनसे नजदीक इस रूट देखना है, एक्यूरेट निकालना नहीं बैठ के एग्जाम में, ठीक है। अभी मैं स्क्वायर का थोड़ा बता देता हूं क्या होता है। देखो स्क्वायर का फंडा क्या होता है थोड़ा सा। 1 का स्क्वायर करोगे तो इकाई अंक 1 आएगा, और 9 का स्क्वायर करोगे तो इकाई अंक 1 आएगा, ठीक है। इकाई अंक 1 किस किस में आता है? 1 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर में इकाई अंक 1 आएगा, बाकी इधर कुछ भी आएगा नंबर, ठीक है। तो इकाई अंक 1 9 का स्क्वायर में आएगा, 1 के स्क्वायर में आएगा। बाकी और आगे बढ़ो तो 2 का स्क्वायर कितना? 4, और 8 का स्क्वायर कितना? 4,
ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो इकाई अंक 4 आएगा, 8 का स्क्वायर करोगे तो इकाई अंक 4 आएगा। ठीक है, बाकी और देखते हैं। तो 3 का स्क्वायर करोगे तो इकाई अंक 9, और 7 का स्क्वायर करोगे तो इकाई अंक 9। 3 और 7 में इकाई अंक क्या आता है? 9 आता है, 3 और 7 के स्क्वायर में। और क्या बचे हैं? 4 का स्क्वायर करोगे तो 6 आता है, और 6 का स्क्वायर में 6 आता है। ठीक है, इकाई अंक। और कुछ होता है? 2 2 4 2 6 2 8, 2 और बचे हैं 5। देखो 5 का स्क्वायर हमेशा इकाई अंक 5 आएगा, बाकी किसी में नहीं आएगा। अगर इकाई अंक 5 मिले तो सीधा इकाई अंक तो 5 ही होगा, अगर रूट 5 है तो। ठीक है, 5 मिलेगा। और क्या बचा है? 0। 0 का स्क्वायर हमेशा 0 मिलेगा इकाई अंक बस। ठीक है, 0 का स्क्वायर है तो हमेशा 0 का ही स्क्वायर होगा, रूट है तो। बस ये वाली वैल्यू ऐसे नोट कर लो, ये इकाई अंक, इकाई अंक 5 वाले हमेशा स्क्वायर में 5 ही आएगा इकाई अंक। ठीक है, बस इकाई अंक आना चाहिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। केवल 2 चीज से हम क्यों पता कर सकते हैं स्क्वायर रूट है नहीं है। 10 20 30 40 50 0 वाले से, और इकाई अंक जिसका इकाई अंक 5 हो उस वाले से। क्योंकि इसका इकाई अंक 5 हो तो उसका, देखो मैं बता रहा हूँ इधर, इकाई अंक 5 हो तो उसका स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, और 0 हो तो उसका स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। इधर देखो, अगर 0 हो तो स्क्वायर क्या बताया था? 1 0 का स्क्वायर 2 0, और 1 का स्क्वायर 1, मैंने बताया था। अगर 0 हो तो स्क्वायर निकाल सकते हो आसानी से। 1 0 का स्क्वायर 2 0, और 2 का स्क्वायर 4। एक तो इकाई अंक 0 हो तो उसका निकाल सकते हैं, या तो यहां से रेंज पता कर लेंगे, इकाई अंक क्या हो? 0, और एक इकाई अंक 5 है तो वहां से पता कर सकते हैं इकाई अंक 5। 2 रेंज देख सकते हैं हम। इकाई अंक 5 हो, जैसे 15 का स्क्वायर करना है तो देखो इसका स्क्वायर करना है 25। ठीक है, इस 5 का स्क्वायर 25, और इसका 1 का उसके आगे वाले नंबर से गुणा 2 से, 1 दूनी 2। ठीक है, अगर 25 का स्क्वायर करना है तो देखो इस 5 का स्क्वायर 25, और 2 की ठीक उसके आगे वाले नंबर से गुणा, 2 3 6। ठीक है, कितना भी बड़ा इकाई अंक 5 स्क्वायर तुरंत निकाल सकते हो। 5 का स्क्वायर ये 25 रखना ही रख, हाँ इकाई अंक 5 वाले में ये लागू होगा सब, सिर्फ 3 का ठीक उसके आगे वाले, 3 चौक 12। ठीक है, अब कितना भी बड़ा हो, 45 का करना हो तो 5 का स्क्वायर 25, और 4 का ठीक उसके आगे 4 4 पंजे 20। कितना भी बड़ा हो हम 115 का निकाल सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25, और 11 के ठीक उसके आगे वाले कितने से? 12 से गुणा, तो 11 दूनी 22, तो 11 कम 11 और 2 13,225। ठीक है, तो ये नोट कर लो, इकाई अंक 5 हो तो स्क्वायर ऐसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट, इकाई अंक 0 हो तो निकाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, बस इन 2 से कितना भी बड़ा स्क्वायर है, 2 की रेंज लगा के हम पता कर लेंगे किसका स्क्वायर है। ठीक है, इन 2 के बीच में ही नंबर रहेगा हमेशा। ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर इन 2 के बीच में रहेगा, और निकालने बैठोगे तो दूसरी से ज्यादा टाइम बर्बाद होगा उसमें निकालने में। ये इकाई अंक नोट कर लेना, ये स्क्वायर। ठीक है, 1 और 9 के स्क्वायर में इकाई अंक 1 होता है, 2 और 8 के स्क्वायर में इकाई अंक 4 रहता है हमेशा, 3 और 7 के स्क्वायर में हमेशा 9 रहता है, 4 और 6 के स्क्वायर में हमेशा 6 रहता है, 5 के स्क्वायर में 5 ही रहता है, 0 का स्क्वायर में 0 रहता है इकाई अंक। ठीक है, सब समझ जाओगे भी, टेंशन मत लो। ठीक है, चार नंबर कर ही लोगे, पीछे से सॉल्व कर दियो ना। ठीक है, 5 नंबर हो जाएगा। 5 का बता रहा हूँ मैं, तुम लोगों को लगे 1089 किसका है, तो देखो थोड़ा सा अभी इस रेंज का यूज करेंगे और तुरंत बता दोगे किसका स्क्वायर है ये 1089। ठीक है, ये नोट कर लो दोनों चीजें। सवाल नंबर 5 देखो, रूट बड़ा वाला रूट प्लस 16, फिर रूट है 60, कितना है 60, प्लस रूट है 408, प्लस रूट है 1089। देखना ध्यान से, 1000 लगभग 1000, 30 का स्क्वायर करेंगे 900 आएगा। देखो ये क्या 30 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 900, 30 के स्क्वायर से ज्यादा होगा ये, होगा। अब देखो 30 के स्क्वायर इकाई अंक क्या है 9, इकाई अंक 9 किस किस में आता है 3 और 7 में, या तो ये 33 का होगा या फिर ये कितने का होगा 37 का होगा स्क्वायर।
या तो ये 33 का होगा या 37 का होगा। हम इनके बीच की रेंज ले लेते हैं 35, और इसका देखो 5 का स्क्वायर 25 तो 3 चौक 12, ये 1225 से क्या है, ये कम है, तो कौन सा किसका स्क्वायर है, ये 33 का। बस खत्म। वैसे इसको निकालोगे तो टाइम लगेगा निकालने में, रियल में रेंज तुरंत देख लेंगे, तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो 33 का हो गया, इसका 33 में जोड़ दो कितना, 8 3 11 और 3 1 4 और 4, 441 रूट कितने का होता है, 21 का। अरे 20 का स्क्वायर 400, 20 से एक ज्यादा 21 का हो गया। 21 को क्या जोड़ देंगे इधर, तो कितना 81, और 81 रूट कितने का होता है, 9 का। 9 को इधर जोड़ देंगे कितना 25, और 25 रूट कितने का होता है, 5 का। पीछे सॉल्व करते हुए लाना है ये चीजें। 6 नंबर हो जाएगा, आसान है। 7 नंबर बता रहे हैं तुम्हें, ठीक है, नोट करते रहना। अभी रूट वगैरह सिखाएं दिखाएं, वो रूट वाला चैप्टर ही करेंगे तो समझ में आएगा काफी अच्छे से। और ठीक है, रूट वाले चैप्टर में रूट निकालना नहीं बताएंगे, सीधे ऑप्शन टिक करना बताएंगे डायरेक्ट। ठीक है, कौन सा एग्जाम में तुम्हें रूट निकालना है बैठ के, तुम्हें ऑप्शन टिक करना है, निकालना भी सिखाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है उससे ज्यादा फास्ट ऑप्शन टिक करोगे। हो गया, नोट हो गया ये, कुछ नहीं, पीछे सॉल्व करते हुए लाए हैं। ठीक है, ये कितने का है, 33 का। ठीक है, और ये 33 को, जब 33 का रूट है इसमें जोड़ दिया इधर 33 तो 441, तो रूट 441 कितने का, 21 का। 21 को आगे जोड़ दिया 81, और एक रूट 81 कितने का, 9 का। 9 को फिर यहाँ आगे जोड़ दिया 16 9 25, 25 रूट कितने का हो जाएगा, 5 का। ठीक है, ये सवाल पीछे से सॉल्व करते हुए लाना, रूट पर रूट के ऊपर रूट लगाओ तो। ठीक है, अकेले अकेले रूट लगाओ अपने ऊपर तो अकेले अकेले सॉल्व कर लेना। अगर पूरा रूट है, उसके नीचे रूट, उसके नीचे रूट, उसके नीचे रूट है, तो पीछे सॉल्व करना है सवाल को। देखो सवाल नंबर 7, देखो एकदम आसान सवाल है, 7 नंबर सवाल। अब तुम लोग पूरे सवाल को एक साथ सॉल्व करने बैठ जाते हो। सबसे पहले ऊपर का सॉल्व करो, फिर नीचे का सॉल्व करो, और तुरंत डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। अब तुम दोनों को एक साथ करते हो, पहले ऊपर थोड़ा करते हो, फिर थोड़ा नीचे, फिर ऊपर थोड़ा करते हो, फिर थोड़ा नीचे, बस हो गया टाइम बर्बाद। ठीक है, रूट में कितना दिया है, 16 प्लस 19.25 गुणा 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये मिटा दें। सबसे पहले ऊपर का निपटा दो इसमें। ठीक है, सबसे पहले ऊपर का निपटाओ, नीचे का नहीं। जब ऊपर का निपटा रहे हो तो ऊपर का पूरी तरह से निपटा ही दो ऊपर को। बताओ ये कितना, 15, 15 को इधर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 169 कितने का, 13 का। 13 को इधर जोड़ दें तो 8 3 11 1 1 2 121 कितने का होगा, ये 11 इधर जोड़ दें, 11 का हो जाएगा। तो 5 1 6 2 1 3 36, 36 का कितना जोड़ दें इधर 6, और 6 16 का कितना हो जाएगा, 16 का कितना 4। ऊपर कितना आ गया टोटल 4। निपटाओ तो ऊपर को पूरा निपटा दो एकदम से। ठीक है, अब देखो यहां ये चीज देखना है तुम्हें, क्या होगा, ये नहीं समझ आ रहा ना तुम्हें कितने का है, ये होगा ही नहीं कितने का। तुम्हें पता है 25 जिसमें आता है वो 5 का होता है, लेकिन 19 किसके मल्टीप्लाई में आता है, 19 किसी के मल्टीप्लाई होता है। अभी हम इकाई अंक 5 वाले स्क्वायर निकाल रहे थे, उसका ठीक आगे वाले से गुणा करा रहे थे। ठीक है, ये 19.25 किसी का है ही नहीं, स्क्वायर है किसी का नहीं है। अब देखो ध्यान से, ये 16 प्लस और ये 4 चौक 16, इसका स्क्वायर 16 है, ये 16 दोनों में कॉमन हो जाएगा। देखो ध्यान से, अगर हम इसको देखें तो यहाँ 16, अगर ये 16, ये 4 का स्क्वायर 16 और ये प्लस लगा, दोनों में से 16 कॉमन कर ले तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 19.25। गुणा करा के बहुत बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है,
16 कॉमन कर लिया हमने, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ भी 16 था, 16 दोनों में कॉमन किया, यहाँ 1 रह जाएगा प्लस 19.25। ये अब जोड़ लो इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो 16 का हम बाहर निकाल लें 4, 16 का रूट बाहर निकाल देना है, गुणे में है 4 आ जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो 19.26 हो जाएगा, 25 है एक ये जोड़ोगे, अरे 19 और ये एक इधर, ये 19 इसमें जुड़ेगा एक में, क्योंकि ये पॉइंट वैल्यू अलग है, तो 19 से 20.25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा रूट में 20.25। और अभी अभी देखो ये 4 है और ये 2 के बाद पॉइंट है, तो बाहर आएगा कितने के बाद पॉइंट, 1 के बाद पॉइंट, और ये 25 का इकाई अंक 5 रहता है, और कितने की आगे वाले से गुणा कराएंगे 20 आता है, 4 पंजे 20, अरे 4 पंजे 20 तो कितने का होगा ये 4.5 का होगा, नहीं होगा स्क्वायर ये, अरे ये स्क्वायर 4.5 का है नहीं, 45 का स्क्वायर, अरे 5 का स्क्वायर 25 और 4 का ठीक उसके आगे वाले से गुणा 20, 4 पंजे 20, बस मिल गया हमें नीचे वाली वैल्यू मिल गई, 4 गुणा 4.5, 4 से 4 काट दो ऊपर 1, ऑप्शन कैसा है, ऐसा ही है, पॉइंट हटाओ 1 जीरो लगा दो, 5 दूनी 10, 5 ने 45, 2/9 है क्या, सी ऑप्शन। हाँ वही समझा रहे हैं, हम गुणा करोगे उससे थोड़ी खतरनाक कहानी हो जाएगी। हाँ यही पे बता रहे हैं, ऊपर वाला समझ आ गया था, ऊपर 4 आया तो ठीक है, तो इधर देखो ध्यान से, अगर तुम बैठ के 4 का स्क्वायर 16 इसमें गुणा कराने लगे तो टाइम बर्बाद और कुछ नहीं, गुणा कराओगे बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी, यहाँ पर नहीं हो जाएगी, पता है इधर भी 16 है, इधर भी 4 का स्क्वायर 16 करेंगे तो 16 दोनों में कॉमन हो जाएगा, और 16 दोनों में कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस यहाँ पर बचेगा 19.25, ठीक है, और 16 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 बन जाएगा, और रूट में बन जाएगा, देखो 19.25 है, ये 1 पूरा है, तो 1901 कितना 20.25, ठीक है, और ये देखो ये 4 को रूट से बाहर निकालिए हमने, अब देखो 1 पॉइंट मैंने कहा रूट से बाहर, अगर 2 के बाद पॉइंट है तो रूट के बाहर कितने के बाद पॉइंट आएगा, 1 के बाद आएगा, अरे 2 के बाद है तो आधा हो जाते हैं कितने, 1 के बाद पॉइंट, 4 के बाद होता तो 2 के बाद आता, तो 2 के बाद है 1 के बाद, सबसे पहले पॉइंट सॉल्व कर लिया, पॉइंट की खेल खत्म हो गया। मैंने कहा 25 जिसमें होता है लास्ट के टू डिजिट 25 जिसमें होता है वो हमेशा 5 का स्क्वायर होता है, इकाई अंक उसका हमेशा 5 रहेगा, तो ये 5 से क्या बन गया 25, अब 20 से किससे बनेगा, और इकाई अंक 5 वाले में बताया उसका ठीक, अब किसकी गुणा कराओगे 20 आता है, ठीक है आगे वाले से, 4 पंजे 20, 4 के ठीक आगे वाले से पंजे 20, तो ये कितने का होगा 4.5 का होगा, 4 पंजे 20, अब इसी का है, और ये कितना आ गया, इधर बाहर 4 है, ये भी रूट से बाहर आ गया 4.5, इसको उठा के कहां रख दिया हमने बटे में, ऊपर वैल्यू कितनी आई थी 4, और नीचे कितनी आ गई 4 गुणा 4.5, 4 से 4 काट दो, पॉइंट हटाओ कितना जीरो, 1 जीरो ऊपर लगा दो, ऊपर 1 नहीं 1 लगा लो, तो 5 दूनी 10 और 5 ने 45, 2/9। अरे पॉइंट था हमने हटा के इधर लगा दिया, ठीक है, पॉइंट को सॉल्व कर लिया, उस रफ नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, ऐसे लिखे रहने देंगे, ठीक है। आगे देखो सवाल, सोचोगे ये सवाल थोड़ा सा, सीआरपीएफ एचसीएम में आया हुआ है, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, रूट के अंदर रूट 4489 माइनस 47 का स्क्वायर प्लस 392 बराबर, ये बताना है क्या होगा, क्या बता पाओगे, बोलो, ऑप्शन बहुत छोटे हैं, 2 1 6 4, अब बताओ क्या करोगे, स्क्वायर खोलना मैं सिखा दे रहा हूं, एक तरीका सीख लो, ठीक है, क्योंकि वो स्क्वायर खोलना मैं सिखा दे रहा हूं, वो तरीका सीख लो, हो गया ये, करो जल्दी।
हो जाएगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखो स्क्वायर खोलना एक तरीका बता रहा हूँ, सीख लो, ठीक है। स्क्वायर निकालने का पहले उसमें स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर 392 में जोड़ोगे तभी रूट निकलेगा, क्योंकि ये पूरे पे रूट लगा है, पूरे पे रूट लगा है। पहले इसका स्क्वायर खोलोगे प्लस इसको जोड़ोगे तभी रूट कर सकते हो, वैसे नहीं कर सकते हो, ठीक है। हो गया, कितनी देर लगेगी? घर पे कर लेना। देखो स्क्वायर खोलने का एक तरीका सीख लो आसान सा। इसका स्क्वायर खोलना है, देखो 3 का स्क्वायर 2 अंकों में लिखना है, स्क्वायर 2 डिजिट में। 3 का स्क्वायर 0,9, 2 का स्क्वायर 0,4, ठीक है। इसकी गुणा और इसमें भी गुणा, 2 3 6 दूनी 12। इधर से एक अंक छोड़ के लिखना है हमेशा, इधर से एक अंक छोड़ के, ठीक है। जोड़ दो, कितना? 529। हमें 47 का करना है, देखो 47 का स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर 49, 2 अंक आ ही गए, दिक्कत ही नहीं। 4 का स्क्वायर 16, 2 अंक आ ही गए, 2 अंक पे लिखना है। इनकी गुणा करा दो, इसमें गुणा करा दो, तीनों की। 428 दूनी 56, एक अंक के बाद लिख दो, इधर से एक अंक के बाद लिखना है मुझे। 56, 9 6 4 10, 6 5 11 1 12, 1 1 2, कितना आ जाएगा? 2209। सही है, तो ये आ जाएगा कितना? 2209। इसका आ गया 2209, और प्लस इसमें जोड़ोगे तो कितना है? 9 2 11, 9 1 10 11, 3 2 5 1, अरे 9 2 11 1, 9 1 10 1, 3 2 5 1 6 और 2, 2601। और रूट 2601 कितने का रूट है? 2601 देखो ध्यान से देखना। 50 का स्क्वायर 2500, 50 का स्क्वायर 2500, 1 0 का 2 0, 5 का 2500 से ज्यादा है ये थोड़ा। और अगर इसके आगे बढ़ोगे 55 का स्क्वायर करोगे, इन्हीं से रेंज बना सकते हैं हम। इकाई एक आएगा तो या तो 1 होगा या फिर 9 होगा इकाई। तो इसका करोगे 5 का स्क्वायर 25, 5 का 30, ये ज्यादा है, मतलब इन दोनों के बीच में होगा कितने का स्क्वायर है? ये इकाई अंक 1 वाला होगा, कि 1 का स्क्वायर में तो इकाई अंक 1 आता है। 9 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा 50 से, और 50 से ज्यादा है, 2500 से ज्यादा है, 3025 के पीछे है, मतलब 51 का स्क्वायर है ये सीधा। 51 का आ गया, यहां से कितने का? 51 है। इसको अब ये कितने का है? कितने का है बोलो ये? अप्रोक्स देखो, इसके नजदीक कोई नंबर होता है? अगर तुम निकालना चाह रहे हो तो दोनों 9 इकाइयां कितने में आता है? 9, 3 में और 7 में आता है 9, ठीक है। यहां आ जाओ 44 पे आ जाओ। 44 का ठीक पीछे वाला स्क्वायर रूट कितने का होता है? 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ज्यादा हो जाएगा, कितने का? 6 का। या तो ये 63 का होगा, 67 का होगा, इनमें से एक का होगा, ठीक है। या तो 63 का या फिर 67 का, बोलो कितने का होगा? 67 का। अगर तुम्हें तरीका एक और चेक करने का, ये 6 आया है, इस 6 का ठीक उसके आगे वाले से गुणा कराओ, 6 तो 42, 42 से ज्यादा है, 42 से ज्यादा है तो ये ज्यादा वाला का होगा, कितने का? 67 का। अभी वही सिखा दे रहे हैं, चलो स्क्वायर ही सिखा दे रहे हैं अभी, ठीक है, टेंशन मत लो। तो ये 67 का ये, और प्लस ये कितने का? 51, ये बीच में माइनस है और रूट है, तो घटा दो इसमें से कितने? 7 में 6 गया 1, और 7 में से गया 6, और 6 में से 5 गया 1, कितने का हो जाएगा? 4 का। रूट ही सिखा दे रहे हैं तुम्हें, रूट और स्क्वायर रूट दोनों सिखा दे रहे हैं जी, ठीक है। सिखाएं, बोलो रूट और स्क्वायर रूट सीख लो दोनों। स्क्वायर कैसे निकालते हैं? पहला स्क्वायर का जो तरीका बताया यही सीख लो, ये सब में काम आ जाता है। बाकी ट्रिक सीखोगे, बहुत सारे ट्रिक हैं मगर वो एग्जाम में भूल जाते हो, कोई काम नहीं आती, ठीक है। मगर हम ऑप्शन में तुम्हें वो भी लगवाना नहीं सिखाएंगे। स्क्वायर वाले क्वेश्चन आएंगे तो सीधा ऑप्शन टिक करोगे, वो तरीका भी नहीं लगाना, ठीक है। बस सीखना है, सीख लो। स्क्वायर वाला एक ही तरीका, ये सब में लगेगा, कोई किसी का भी स्क्वायर निकालो सब में लगेगा, ठीक है। तो ये जो ट्रिक है ये बनी इससे होती है, इससे बनी ये ट्रिक, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ट्रिक बनी इससे है। अभी देखना यही लगेगा। अगर हमने किसी का स्क्वायर करना है, मान लो
28 का स्क्वायर करना है, कितने का? 28 का। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, 2 अंक में लिखना है। देखो b का स्क्वायर, a का स्क्वायर, ठीक है, इसको तोड़ना पड़ेगा 20 प्लस 8 में। 20 प्लस 8 में तोड़ोगे तो फिर ऐसे तोड़ोगे, बनता इसी से है ये फार्मूला इसी से आया ये वाला तरीका। तो 8 का स्क्वायर 2 अंकों में लिखना है 64, 2 का स्क्वायर 04, 2 अंकों में। ठीक है, इसकी गुणा और साथ में इसमें गुणा। ठीक है, 8 दूनी 16 दूनी 32, एक अंक छोड़ के हमेशा लिखना है इधर से, तो कितना? 32, इधर से एक अंक छोड़ के जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 784 का 28 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो दूसरा, इसका देखना, देखो ध्यान से, इसका स्क्वायर करोगे 04, ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे 2 अंकों में लिखना है 04, इसका स्क्वायर करोगे 4 चौक 16, 2 अंकों में, हमेशा 2 अंक में लिखना है दोनों का स्क्वायर, इसकी गुणा और साथ में इसमें गुणा। ठीक है, 4 दूनी 8 दूनी 16, एक अंक छोड़ के 10 लिख देना है, कितना आ जाएगा? 1764। ये सब में लग जाएगा तरीका, किसी का भी स्क्वायर निकालो, किसी का भी। बाकी ट्रिक सीखोगे तो वो 1 से 25 तक काम करेंगी, दूसरी ट्रिक 25 से 50 तक काम करेगी, तीसरी ट्रिक 50 से 100 तक काम करेगी, आगे वाली ट्रिक 100 से ऊपर काम करेगी, सब अलग अलग है, मतलब एग्जाम में काम आने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये घर बैठ के आराम से निकालना, कितने का भी स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर निकालना सीख गए? बोलो, 78 का स्क्वायर करना, देखो ध्यान से, 78 का हम कुछ कम ले लेते हैं, 76 का ले लेते हैं। देखो 6 का स्क्वायर 36, 2 अंक में, 7 का स्क्वायर 49, इसकी गुणा और इस साथ में इसकी गुणा भी, 7 छंग 42 दूनी 84, अरे 42 दूनी 84 नहीं होगा, तो एकांक छोड़ के लिख दो 84, यहां पर जोड़ दो। ठीक है भाई, इतना काम नहीं आने वाला ये, मैं बता रहा हूं तुम्हें, काम नहीं आने वाला ये। ठीक है, इमरजेंसी में जैसे इसमें आ गया, निकालना ही मजबूरी है, तो इसमें काम आ गया, बाकी पोर्शन उसके करेंगे तो कोई काम नहीं आने वाला ये। ठीक है, तो तरीका सीख लो ये। हो गया, रूट निकालना सिखाएं। ये तो स्क्वायर है, अब मत लिखो, ये तुम्हारे मतलब का नहीं है। ठीक है भाई, घर पे निकाल लेना आराम से, क्यों रूट स्क्वायर। ठीक है, नंबर अपने आप लिखते जाना, स्क्वायर निकालते जाना, मोबाइल से चेक करते जाना। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट देख लो कैसे क्या होता है, आसान है, इसको मिटा दूं। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है, देखो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अगर मैं लिख देता हूं यहां पर, कि कौन सा ले लें, बड़ा नंबर है कोई, पहले ये सीख लो। क्या बताया था, 1 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर में इकाई अंक कितना आता है? 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर में इकाई अंक कितना आता है? 4, 2 दूनी 4, 8 2 64, 4। 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर में इकाई अंक कितना आता है? 9। और 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, इसमें इकाई अंक कितना आता है? 6। अरे उसमें नहीं आ रहा, तुम्हारे दिमाग में तो जा ही रहा है। चलो आगे देखो, यहां तक इतने हैं बस। 5 का स्क्वायर में इकाई अंक हमेशा 5 आएगा, बाकी किसी के में 5 नहीं आने वाला, सिर्फ 5 का इकाई अंक 5 आएगा। और 0 का स्क्वायर में हमेशा क्या आएगा? इकाई अंक 0। 2 4 6 8 10 हो गए, बस इन्हीं से मिलके बनते हैं सारे नंबर। इनको पहले नोट करो, इतने को। ठीक है, इनको नोट करो जल्दी से।
तुम्हें सीट मिल गई? नहीं मिली। और अभी वाटी थी, कहाँ गए, गायब थी? अच्छा, हो गया। बोलो कोई नंबर। ये बताओ कितने का स्क्वायर होगा? कितने का स्क्वायर होगा? देखो पहला पेयर बनाना है 2 अंक का। पहला पेयर लेना है कितने अंक का? 2 अंक का। हमेशा 2 अंक का पहला पेयर बनाना है। और 9 किस किस में आता है? इकाई अंक 9 किस किस में आता है? 9 किस में आता है? 3 और 3 क्या, और 7 के स्क्वायर में 9 आता है। इकाई अंक हमें मिल गया, या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। ठीक है, या 3 होगा या 7 होगा। अब ये इधर जितना बचता है वो सब ले लेते हैं। ठीक है, एक अंक बचे चाहे 2 अंक में बचे, सब ले लेते हैं। बताओ इसके ठीक पीछे वाली पूर्ण वर्ग संख्या देखते हैं। इसके ठीक पीछे स्क्वायर रूट कितने का होता है? 3 का स्क्वायर 9 ज्यादा हो जाएगा इससे। 2 का स्क्वायर 4, कितने का हो सकता है? 2 का स्क्वायर। इसके पीछे वाला लेना है, आगे वाला नहीं। तो 2 का स्क्वायर, तो यहाँ इस 2 को यहाँ रख देना है, या तो ये 23 का होगा या 27 को। अब इसको हमें चेक करना है, या इसका है या इसका है। तो इस 2 की ठीक उसके आगे वाले नंबर से गुणा कराते हैं, कितना? 6। और इससे देखते हैं, इससे ये ज्यादा है कम है? इससे ज्यादा है। इससे ज्यादा है तो ज्यादा वाला का स्क्वायर होगा बस। ठीक है, बस और कुछ नहीं, इतना सा है। हाँ, उससे अगर ये ज्यादा है तो ज्यादा वाला, उससे अगर ये कम है तो कम वाले। ठीक है, तो मैं और सिखा रहा हूँ, भी टेंशन मत में। सीख गए आसानी से? 1764 देखना ध्यान से, इसको देखना। 2 का पहला पेयर कितने का बनाना है? 2 का। अब बताओ 4 किस किस में आता है? गायब 4 किस में आता है? 2 में और 8 में। 4 आता है या तो 2 वाले में या फिर 8 वाले में। ये इकाई अंक हमें मिल गया दोनों, या तो 2 का होता है या फिर 8 का होता है। अब इधर जितना बचा है वो सब ले लेना। क्या बचा है? 17। 17 के ठीक पीछे स्क्वायर कितने का होता है? 4 का स्क्वायर 16। 4 का स्क्वायर होता है 16। तो बताओ ये या तो ये 42 का होगा या फिर 48 का होगा। अब इसको कंफर्म करने के लिए 4 की ठीक उसके आगे वाले नंबर से गुणा, 4 पंजे 20। 20 से ये देखो, 20 से ये नंबर कम है तो कितने का होगा? कम वाले का। 42 का। सीख गया आसानी से? और बढ़ा लेने कुछ, क्या और ले लेते हैं एक नंबर बड़ा सा। ठीक है, होता है किसी का ये? तो सही है। देखना, इधर से पहला पेयर 2 का बनाना है, और मैंने कहा 5 है तो हमेशा 5 ही रहेगा। 5 का अंक हमेशा कितने वाले में आएगा? 5 वाले में आएगा, बाकी कुछ दिक्कत नहीं। 156 के नजदीक स्क्वायर रूट 144 होता है। अरे 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 ज्यादा हो जाएगा। कितने का? 12 का स्क्वायर। इसमें कुछ चेक ही नहीं करना है, क्योंकि इसमें एक ही अंक है 5। ये 5 का स्क्वायर 5 आता है, तो कितने का होगा सीधा? ये 125 का। इसमें कुछ चेक नहीं करना आगे वाले में। 5 में कुछ नहीं चेक करना, ना 0 वाले में। 0 वाले तो बता ही दिए थे पहले, पॉइंट और 0 सॉल्व करना। 5 में कुछ चेक ही नहीं करना है कितने का। उसके ठीक पीछे वाला स्क्वायर रूट लेना है 12 का 144, तो 125 का हो जाएगा सीधा। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है? और लो एक बताओ कितने का होगा? होता भी है स्क्वायर? होता है। पहला पेयर 2 का बनाना है। पहला पेयर कितने का? 2 का। अब बताओ ये 4 इकाई अंक किस किस में आता है? 2 में और 8 में। 4 देखो किस किस में आता है? 2 में और
8 के स्क्वायर में, 2 के स्क्वायर में और फिर 8 के स्क्वायर में आता है 4। बाकी इधर 2 नंबर बचे, 3 बचे, 4 बचे, सब ले लेने हैं जितना बची बात। ठीक है, अब बताओ 14 के ठीक पीछे स्क्वायर कितने का होता है? 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 ज्यादा जाएगा, 3 का स्क्वायर कितने का? 3 का स्क्वायर। तो यहाँ 3 रख दो, यहाँ 3 रख दो। अब या तो ये 32 का होगा, 38 का होगा, इसको चेक करना है। तो 3 की ठीक उसके आगे वाले नंबर से गुणा, 3 चौक 12। इस 12 से ये ज्यादा है, इस 12 से ये क्या है? ज्यादा है, तो कौन सा वाला? ज्यादा वाला। तो ये कितने का स्क्वायर होगा? 38 का। अरे समझ आ रहा है? अभी नहीं आ रहा है कुछ भी? नहीं आ रहा है अभी? हाँ, पीछे वाली, आगे वाली नहीं आनी है हमेशा। समझ आ गया? निकाल पाओगे? चलो, तो इसमें पहुंचे सवाल नंबर 9, 10 हो गया था, 16 आगे पहुंच गए। 11 नंबर सवाल मैंने कल कराया था, देखना है इसमें। कल 11 नंबर सवाल कराया था, याद है कुछ? 11 नंबर कल नहीं कराया था, आज तुम्हें करना है। 12 नंबर हो जाएगा? हो जाएगा 12 नंबर? बोलो। आसान सा है। 0.07 का स्क्वायर प्लस 0.24 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर करना है, 2 के बाद पॉइंट है तो स्क्वायर करने पर 4 के बाद 7 तो 49, 0.0049 हो जाएगा स्क्वायर करने पर। और 24 का स्क्वायर 576, तो 576 और 0.0576 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ दोगे, डिवाइड कर दोगे 25, रूट निकालोगे 25 से डिवाइड कर दोगे। देख लो इधर हो गया, ये मिटा दें। मैंने तुम्हें आसानी से दिखा दिया ये रूट निकालना। ठीक है, कठिन नहीं है कुछ भी। बाकी तुम्हें रूट वाली मैं एक सीट दे दूंगा निकालने के लिए, घर बैठ के निकालना। पूरी यहाँ से भरी हुई होगी 100, लगभग 100। ठीक है, स्क्वायर करने वाली और रूट वाली दोनों सीट होंगी भरी हुई। आगे फिल करना है तुम्हें केवल, और कुछ नहीं। प्रैक्टिस कर लेना, उसी पे हो जाएगा। देखना आसान सा है ये। 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.24 का स्क्वायर डिवाइड है कितना? 25। डिवाइड बाद में लगा है, एकदम आसान तो सवाल है, कुछ नहीं है। पहले ये अंदर का सॉल्व करो, बाद में भाग कर दो 25 से, ये तो है। बताओ, ये पॉइंट से पॉइंट सॉल्व करना बताया, 2 के बाद पॉइंट है, स्क्वायर करोगे तो कितने के बाद पॉइंट आएगा? कितने के बाद पॉइंट आएगा? 4 के बाद। और 7 का स्क्वायर 49, तो ये कितना हो जाएगा? 0.0049 का हो जाएगा स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस इसका स्क्वायर करो, 24 का स्क्वायर 576, 24 का स्क्वायर 576 और 2 के बाद है तो कितने के बाद? 4 के बाद, 1 2 3 और 1 के बाद और 4 के बाद। ठीक है, अब पहले इसको जोड़ोगे तब रूट करोगे। ठीक है, अगर यहां माइनस होता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ प्लस है इसलिए इसको भी सॉल्व करना, इसको भी सॉल्व करना। माइनस होता तो हम डायरेक्ट लगा देते हैं, आसानी से आ जाता। ठीक है, बता देंगे। अब इसको पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जोड़ लो, 4 के बाद पॉइंट, यहां भी 4 के बाद पॉइंट है, जोड़ लो इसको। 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6। बताओ ये कैसे निकलेगा? बताओ, पहले पॉइंट देखो, 4 के बाद पॉइंट है, कितने के बाद पॉइंट आएगा? 2 के बाद। और 25, 6 तो 25 कितने का होता है? 25। पॉइंट 25 का आ गया पूरा ये वैल्यू, और भाग में क्या है? 25। भाग में 25 है, नहीं है? डिवाइड कर दो, पॉइंट हटाओ, 2 0, 25 से कम 25, 1/100 कितना है उसमें? देखो 0.001 है क्या? ये 1/100 है। 0.001 है, 0.0, अरे 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, कितना आएगा? 0.01। 2 के बाद पॉइंट आएगा, पॉइंट में आंसर है। तो 2 जीरो से भाग करोगे 2 के बाद पॉइंट आएगा, 3 जीरो से भाग करोगे 3 के बाद पॉइंट। तो आसान सा सवाल था, कुछ नहीं था इसमें। बाकी मैं एक सवाल एक बता रहा हूँ, वैसे सवाल बड़ा बड़ा सवाल आता है वो डायरेक्ट लगा देना, आसानी से हो जाएगा। मैं सवाल बता रहा हूँ, कुछ बताना, ठीक है? बनेगा?
ठीक है, बताओ ये कर लोगे डायरेक्ट? स्क्वायर खोलना नहीं है, ऐसा सवाल है कभी भी स्क्वायर मत खोलना, भूल के भी कभी मत खोलना, और ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ बड़ी बड़ी संख्या देता है, ये तो छोटी मैंने दी है, बड़ी बड़ी संख्या देता है इस सवाल में, और हमेशा माइनस लगा होगा, कभी स्क्वायर मत खोलना भूल के भी। ठीक है, सीधा फार्मूला लगाना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ के लिख दो और गुणे में एक बार घटा के लिख दो, बस खत्म। तो एक बार जोड़ के लिख दो 28 12 40, और एक बार घटा के लिख दो, 8 में 2 गया 6, 2 में से 1 गया 3, बस हो गया। 1 0, 4 छंग 24, 4 3 12 और 2 14, 14 40। हाँ घटा के तो लिखा है, घटाया नहीं था, अरे एक मिनट, हाँ 16 बचेगा घटाने के बाद। ठीक है, 16 चौका 64, 640। 2-4 सवाल मैं यहाँ दे रहा हूँ, इस तरह बड़ा बड़ा सवाल आता है, इस तरह का बड़ा बड़ा सवाल। ठीक है, तो इसमें कभी भी ऐसा सवाल है, कभी स्क्वायर मत खोलना भूल के भी। यहाँ प्लस था इसलिए हमें स्क्वायर खोलना पड़ा, और क्योंकि वैल्यू भी आसान दी इसलिए उसने। ठीक है, माइनस होता तो मैं ऐसी डायरेक्ट ये लगाते खत्म। ठीक है, तो मैं देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, 1 + बी और इंटू ए माइनस बी। एक बार जोड़ के लिख दो, गुणे में एक बार घटा के लिख दो, तो एक बार जोड़ के लिख दो 28 12 40 गुणा एक बार घटा दो, इसमें से बड़े में छोटा, बस गुणा करा दो। इससे बड़े बड़े सवाल बनते हैं इससे। ठीक है, तो मैं एक सवाल और दे रहा हूं, ये थोड़ा सा बन नहीं रहा सवाल, बड़ा सवाल कैसे बनेगा, थोड़ा सा कुछ नहीं रहा है, क्या करूं। इधर से चल उल्टा लग गया, इसको इधर लिखना था उसको इधर लिखना था, कोई नहीं, ठीक है फिर भी होगा भाई। बताओ, इसको उधर पलट के लिखना था। ठीक है, सवाल कभी भी ऐसा दिखे बस यही लगाना है, कभी स्क्वायर खोलने मत बैठ जाना भूल के भी। ठीक है, बहुत आसान है ये, ऐसा सवाल आता है डायरेक्ट एग्जाम में। नहीं विश्वास हो तो प्रीवियस क्वेश्चन देखना उठा के, फिर पता चलेगा। शायद आगे पढ़े भी होंगे सवाल इस तरह के। ठीक है, हो गया ये आसान है। एक बार जोड़ दो, 1000 एक में 999 जोड़ोगे 999 और 1000 और 1000 कितना 2000। एक बार जोड़ दिया, एक बार इसमें से घटा दो, तो 1000 एक में से 99 घटाओ कितना आ जाएगा 2, घटाने पर कितना 2, सीधा कितना आ जाएगा 4000, खत्म। ठीक है, अब इस सवाल को, ऐसा सवाल है भूल के भी स्क्वायर मत खोलना। ठीक है, धोखे में भी, वरना करते रह जाओगे, होगा नहीं, सॉल्व नहीं होने वाला, करते रह जाओगे बैठ के। ठीक है, तो इसमें ये लगेगा ये वाला, इसको नोट कर लेना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ऐसे बड़े बड़े सवाल ऐसे ही होता है, बहुत कम का अंतर होता है, जैसे 2 का अंतर ऐसे ही होता है, 2 का अंतर होगा या 3 का अंतर होगा, जोड़ने पर या तो 0 वाली संख्या बनती होगी हमेशा। ठीक है, तो ये अपना नोट कर लेना ये टाइप। ठीक है, बाकी इसमें देखो और कौन सा है सवाल नंबर, एक टाइप तो निपटा ही दें फटाफट। सवाल नंबर 13 देखो, मैंने पॉइंट जो करवाए थे तो पॉइंट का फायदा मिल रहा है यहाँ पर। देखो सवाल नंबर 13, क्या मैंने पॉइंट सॉल्व करना बताया तो इसका फायदा मिल रहा है। ये क्यूब है 0.02 है प्लस अंडर रूट 0.000049। बताओ ये रूट में कितने के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 के बाद, और रूट में 6 के बाद है तो आधे हो जाएंगे, कितने के बाद पॉइंट आएगा 3 के बाद पॉइंट। और ये 49 कितने का होता है रूट 7 का, यहाँ रखेंगे 7 और बकाया बचे 0 लगा देंगे, तो ये कितने का पॉइंट हो गया, ये सॉल्व करने पर ये 0.007 का रूट हो गया सॉल्व। ये इसको किस में जोड़ देंगे, इसमें, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जोड़ना, ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जोड़ना, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के नीचे रखो 0 2 जोड़ दो। ठीक है, तो हो जाएगा 0.027, और इसके ऊपर क्या लगा है क्यूब रूट। अब क्यूब रूट भी सॉल्व करना बताया है,
3 के बाद हो तो पॉइंट 1/3 हो जाते हैं, 3 के बाद हो तो कितने के बाद आएगा, 1 के बाद आएगा। और रूट 27 कितने का होता है, क्यूब 3 का। बताओ कितना आसान सवाल था, पॉइंट 3। ठीक है, अरे था नहीं आसान। पॉइंट देखो इसका समझ आया, 6 के बाद पॉइंट है, रूट है तो आधे हो जाएंगे, 6 के आधे, 3 के बाद पॉइंट, 3 के बाद पॉइंट आएगा। 49 कितने का होता है, 7 का। शुरुआत में रखेंगे, बाकी जो बच्चे वहां 0 लगा देंगे, तो पॉइंट 007 का स्क्वायर, ये सॉल्व हो गया। प्लस इसमें जोड़ना है इसको, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना तब जोड़ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, 0 जोड़ दो 7 2 पॉइंट 027 हो गया। और इसके ऊपर क्या लगा है, क्यूब रूट। ठीक है, और क्यूब रूट बताया था, क्यूब रूट सॉल्व करते हैं तो पॉइंट 1/3 हो जाते हैं। 3 के बाद है, 3 का 1/3 मतलब 1 के बाद पॉइंट आएगा। और 27 कितने का होता है, 3.3। ठीक है, अब ये इतने हल्के सवाल भी छोड़ आओगे तो कोई फायदा नहीं है। सवाल नंबर 14 पे पहुंचो, ये मत कहना कठिन है ये, भूल के भी कोई। ठीक है, कठिन तो नहीं है 14 नंबर सवाल, कोई भूल के भी कठिन मत कहना, एकदम आसान सवाल है। क्योंकि मैं सिर्फ ये पता करना है कि 10,404 किसका रूट होता है, बाकी 3 में पॉइंट का खेल है और कुछ नहीं। ठीक है, सिर्फ ये पता करना है कि 10,404 किसका रूट होता है और बाकी तीनों में पॉइंट का खेल है और कुछ नहीं है। ठीक है, देख लो, देखो पॉइंट एकदम सही जगह गए। पहले वाले में 2 के बाद लगाए, रूट खोलने पर 1 के बाद आएगा। दूसरे में 4 के बाद लगाए, रूट खोलने पर 2 के बाद आएगा। तीसरे में 6 के बाद, रूट खोलने पर 3 के बाद आएगा। मतलब पॉइंट एकदम सही जगह लगे हैं। अब ये देख लो कि 10,404 रूट होता किसका है, पहले ये चेक कर लो। बताओ 10,404 किसका होता है रूट, 10,404 किसका रूट होता है, 102 का होता है शायद। अब देखो यहां से पहले 2 अंक ले लो, कितने, 2 का पेड़ बनाएंगे पहला, और 4 किस में आता है, 2 में और 8 में। इकाई अंक 4 किस में आता है, 2 के स्क्वायर में, 8 के स्क्वायर में। 104 इधर 3 बचे हैं, तो ये कितने का, इसके ठीक पीछे 10 का स्क्वायर होगा। 11 का स्क्वायर 101 के ज्यादा हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, तो ये या तो इसका होगा या फिर इसका होगा। अब इसको चेक करने के लिए 10 की हम जैसे 11 से गुणा कराएंगे, 11 से 110, 110 से ये छोटा है तो कितने का होगा, 102 का। ये पता चल गया कि 102 का है। अब तीनों में पॉइंट का खेल है। देखो सवाल देख लो, जिसे पॉइंट सॉल्व करना आ गया वो तो सवाल बना लेगा, ये पॉइंट नहीं सॉल्व किया तो बस। 104.04, देखो इसमें तो तुम्हें ठीक है, अगले वाले में सॉल्व किया हुआ दिया है, खाली पॉइंट लगाना है। 15 नंबर सवाल में बताओ क्या करें, ये कितने का होता है, 102 का। अरे ये 102 का है, नहीं है, 102 का है। पॉइंट 2 के बाद है, कितने के बाद आएगा, 1 के बाद। प्लस ये भी कितने का है, 102 का। कितने के बाद पॉइंट है, 4 के बाद है, कितने के बाद आएगा, 2 के बाद आएगा। अरे 4 के आधे 2 के बाद होगा, 2 के बाद है तो आधा होगा कितने के बाद, 1 के बाद। ये भी कितने का है, 102 का है। 1 2 3 4 5 6 के बाद है तो कितने के बाद आएगा, 3 के बाद। मतलब कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। बस ये जोड़ना ही तो है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जोड़ दो। ऐसे नहीं जोड़ मिले तो ऐसे जोड़ दो, 10 पॉइंट दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। ये पॉइंट 02, 1 के आगे एक संख्या और ये 1 इधर आ जाएगा ये। ठीक है, ये पॉइंट रखो A102 और यहां पर कुछ नहीं तो 0। पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जोड़ना हमेशा। ठीक है, बस कितना, 2 यहां पर देखो, यहां 2 प्लस 02, 2 1 3 पॉइंट और 1 और 1 है ऑप्शन। देखो 11.322 डी ऑप्शन है। और 15 बारे में सॉल्व भी नहीं करना है, तुम्हें दे रखा है कि 5329 73 का रूट है, बस पॉइंट लगाना है और कुछ नहीं है। क्या पॉइंट लगा पाओगे, आंसर बता पाओगे, बोलो। केवल पॉइंट लगा के आंसर बताना और कुछ नहीं है। और इसमें पॉइंट का ही खेल है, क्योंकि सारे ऑप्शन 15 के एकदम समान है, केवल पॉइंट का फर्क है। देखो दिख रहा है, हो गया नोट, करो जल्दी से। क्या बात सतविन, क्या बात है।
हो गया नोट, करो जल्दी से। मैंने कहा देखो पॉइंट का रोल अब समझ आ रहा है, पॉइंट का बड़े बड़े सवाल निपटते हैं पॉइंट से, जीरो से, ठीक है। और 15 नंबर सवाल में कुछ दिया हुआ है साफ साफ है कि अंडर रूट 5329 बराबर 73, ये 73 का है, खाली पॉइंट लगाना और कुछ नहीं है। मैं यहां सलाह दे रहा हूं, ये मिटा दूं। पंद्रह नंबर सवाल, इस तरह के सवाल रेलवे में ज्यादा आते हैं। जो 15 नंबर के सवाल है, इस तरह के सवाल रेलवे में बहुत आते हैं, ठीक है। वैल्यू दे रखी होगी, मतलब मेहनत करना ही नहीं, खाली पॉइंट पे मेहनत करना और कुछ नहीं है। इसकी वैल्यू ये दे रखी, यदि इतना बराबर इतना है तो इसको सॉल्व करना है 5329 प्लस 53.29 प्लस, और मैं एकदम आसान तरीका बता रहा हूं, बाकी मैं पहले करता था मैं कंफ्यूज जाता, ये होगा कैसे, अटक जाता था इसी सवाल में, और एकदम आसान है, ठीक है, कुछ नहीं इसमें। क्योंकि ज्यादातर यूट्यूब पे भी सॉल्व कराते हैं तो वही तरीका बताते हैं जिसमें अटक जाते हैं। तो 0.005329, पता क्या करते थे सॉल्व करने के लिए, पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगाते थे, यहाँ पॉइंट हटा के जीरो लगाते थे, पॉइंट हटा के जीरो लगाते थे। समझो कहाँ जाएगा सवाल, पॉइंट हटा के जीरो लगाओगे तो, ठीक है। 0.00005329, बस इसको सॉल्व करना है। एज इसका मान क्या होगा, ये दे रखा है तुम्हें, इतना बराबर इतना होता है, बताओ। जल्दी बोलो, टाइम हो चुका है, मैं जाऊं फटाफट नीचे, ठीक है। सर आएंगे, थोड़ा हिंदी पढ़ाने, तुम लोग थोड़ी देर पढ़ाएंगे, आधा घंटा जो भी है। फिर रीजनिंग स्टार्ट होगी, रीजनिंग नया चैप्टर स्टार्ट हो ही गया था कल से, ठीक है। तो अब कोई भूल के भी छुट्टी मत करना रीजनिंग में, बाद में ये मत करना है कि हमारा छूट गया। बताओ इसमें कुछ, बताओ ये हो जाएगा आसानी से। फिगर काउंटिंग, आकृतियों की गणना करना, ट्रायंगल स्टार्ट किया था काउंटिंग में। 5329 कितने का, 73 का, 73 का प्लस 5329 कितने का, 73 का, और 2 के बाद पॉइंट, तो कितने के बाद पॉइंट, 1 के बाद, मतलब 7.3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7.3। पॉइंट को इधर रख के चलेंगे, पूरा नंबर इधर रहेगा, पॉइंट इधर रख के। अब पॉइंट के नीचे ऐसे रखते चले जाएंगे ताकि जोड़ने में आसानी हो जाएगी। ऐसा नहीं एक बार सॉल्व करोगे फिर ऐसे जोड़ोगे, दिक्कत होगी। ये इसका 73 पूरा 73, ये कितना 73 है, मगर दो के बाद है तो 1 के बाद, मतलब 7.3, और पॉइंट को इधर रखेंगे। अब इधर जाओ, ये 4 के बाद है तो कितने के बाद पॉइंट, 2 के बाद, और ये कितने का 73 का, तो कितना आएगा 0.73, कितना आएगा इसका 0.73। आगे बढ़ो, इसका आ जाओ 3 3 6 के बाद है तो 6 का आधा, 3 के बाद पॉइंट आना है, तो 3 के बाद पॉइंट आना है 0.073, हो गया 3। 4 4 8 के बाद है, 8 का आधा कितना 4, तो 4 के बाद पॉइंट आना है, 4 के बाद पॉइंट आना है, और 73 का है ये, तो 1 2 और 7 और 3, बस ये था और कुछ नहीं। हो गया सॉल्व, बस जोड़ दो, क्योंकि बस पॉइंट का खेल है। ऑप्शन में संख्या अलग नहीं है कुछ भी, ऑप्शन में कोई भी संख्या अलग नहीं है, ठीक है। बताओ 3 7 3 10, 7 3 10 1 11, 7 3 10 1 11 पॉइंट, 7 3 10 1 11, 7 1 8, 81.1103, 81.1103 कौन सा ऑप्शन है, सी। वही ये वाला। सोलह वाला कर लोगे, पॉइंट का खेल है और कुछ नहीं है। क्या 16 इतना आसान ये नहीं होगा, क्या कर रहे हो तुम। ए और बी, ए को निपटा दो, बी को निपटा दो, खत्म कहानी। फिर बाद में ए बी की गुणा करा दो। सीजीएल मेंस का सवाल है, 8/8/2022 में आया हुआ है, ठीक है। चलो निपटा लेना। देखो 17 नंबर देखना कैसे करना, 17 नंबर भी टाइम हो गया, सर ने कहा 11:30 पे आना है पूरे नीचे, ठीक है। आधा घंटा शायद पढ़ाएंगे हिंदी, आधा घंटा पढ़ लो, ठीक है।